अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर पर हैं। बाज़ार, गलियां, सड़कें रौनकों से भरी हुई हैं। मॉल्स हैं चाहे वो और यहाँ पर कल हम निकले थे, थोड़ा काम था बाज़ार में, कैंट वाली साइड पर, मुल्तान में। तो यहाँ पर इतना रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो कि 5 मिनट का काम था ना, वो हमारा पूरा 1 घंटे में हुआ, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक में फंस गए और निकलना ही बड़ा मुश्किल था। तो ऐसी जगहों पर आपको पता है कि गाड़ियाँ ले जाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो बड़ी बड़ी मुश्किल से हम लोग, बस हमारा बहुत ज़रूरी काम था, हम लोग गए थे। अदरवाइज़ हम लोगों का जाना ही, मेरे हस्बैंड बहुत अवॉइड करते हैं इन जगहों पर जाने से। तो खैर हम लोगों ने इसीलिए शॉपिंग वगैरह हर चीज़ ही पहले ले ली, ताकि हमें इस तरह से ना बाज़ारों में ना जाना पड़े। तो खैर बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने जो चीज़ें लेनी थी, उसके बाद हम चेज़अप गए। चेज़अप में भी खैर बहुत रश था, तो वहाँ से थोड़ी बहुत ग्रॉसरी वगैरह करनी थी। उसके बाद बस हम लोग घर गए फटाफट से। और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी। मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने जाना था जी सुबह गाँव, वहाँ पर इन्होंने करानी थी अफ्तारी। तो ये लोग चले गए जी सुबह गाँव, मेरी बेटी और मैं घर पर थे। तो मैं ऐसे ही बैठी थी सुबह, तो मेरी मेड काम वगैरह करके चली गई, और मैं और मेरी बेटी ऐसे उठ के बैठे थे। तो मैं सोच रही थी कि बड़ी सुस्ती होती है ना, कि जब इंसान बिस्तर पर हो और ऐसे ही बैठा हो तो बड़ी सुस्ती होती है, कुछ भी करने को दिल नहीं करता। मगर जब आप अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं ना, तो जब आप ठान लेते हैं कि नहीं, हमने ये करना है, तो यही काम बड़ा मुश्किल है, अपने माइंड को बनाना, सेट करना। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि मैंने कल भी करना, आज भी करना, तो बेहतर है कि मैं वो कल वाला काम आज ही क्यों ना कर लूँ। तो खैर मैं उठी और मैंने कहा चलें, सुस्ती को करें बाय बाय, और हम करते हैं जी आज अपना जो है फेशियल वगैरह, क्योंकि कल भी करना है, आज भी करना है। हमेशा ऐसा होता है कि उसी रात को बैठकर हम लोग कर रहे होते हैं, वैक्स वगैरह भी, फेशियल वगैरह भी, तो सब कुछ। तो मैंने जो है बड़ी मुश्किल से ख़ुद को उठाया। बट यह है कि जब मैं उठ गई ना, तो जब मैंने सोच लिया, तो फिर मुझे सुस्ती बिल्कुल भी नहीं हुई। तो यहाँ पर जी मैंने अपना निकाला फेशियल। यहाँ पर मेरे पास है जी क्लेवर ब्यूटी का फेशियल। आज मैं आप लोगों को ऐसे टिप एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ ना, कि फिर आप ये नहीं कहेंगे कि हम लोग खुद नहीं कर सकते फेशियल, हम लोगों को सैलून जाना है। और मैं हैरान होती हूँ कि हम लोगों को घर में इतनी सुस्ती होती है कि लोग पता नहीं सैलून किस तरह से उठकर चले जाते हैं। तो खैर जाने वाले चले जाते हैं, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। बट आप लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि हम लोग घर में नहीं कर सकते। देखिए आजकल का दौर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, आपके घर में हर तरह का फेशियल है। अब तो बहुत ज़्यादा व्लॉगर्स जो हैं बता रही हैं कि ये है फेशियल, ये है। आप अपनी स्किन के मुताबिक लें, हर किसी को फॉलो मत करें, मैं आपको बार बार कहूँगी। यहाँ पर जी मेरे पास है क्लेवर ब्यूटी का। ज़रूरी नहीं है कि आप क्लेवर ब्यूटी का लें, आप अपनी स्किन के मुताबिक लें कि आपकी ड्राई है। देखिए मेरा तकरीबन ख़त्म होने वाला है, 1 से 2 फेशियल्स में ये मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी ड्राई स्किन है, मे भी हो सकता है आपकी ऑयली स्किन हो। यहाँ पर देखें, ये है जी फर्स्ट क्लींज़र। तो ये बहुत मेरी स्किन को सूट करता है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको सूट नहीं भी करता, नहीं भी करेगा। तो बेहतर है कि आप जो भी फेशियल यूज़ करते हैं, जो भी आपको सूट करता है, आप वो फेशियल लें। सबसे पहले आपने लेना है जी क्लींज़र। कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप एक दफ़ा आप अपने फेस पर खुद फेशियल करेंगे ना, तो आपको इतना मज़ा आएगा और इतना अच्छा रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेगा ना, कि आप लोग फिर सैलून जाना ही नहीं चाहेंगे। क्योंकि सैलून में ना, मैं आपको बताऊं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंस्टेंट इफ़ेक्ट आपको देती हैं। इंस्टेंट कैप्सूल्स यूज़ करते हैं, इंस्टेंट वाइटनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जो कि आपको वाकई में इंस्टेंट इफ़ेक्ट देता है, बट वो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो खैर यहाँ पर जी सबसे पहला हमारा स्टेप था क्लींज़र। क्लींज़र आपने हल्के हल्के हाथों से जनाब करना है, अपनी फिंगर टिप्स से करना है। और सेकंड स्टेप जो है सर्कुलर मोशन में करना है। अगर आपको कोई स्टेप्स नहीं आते तो आपने परेशान नहीं होना, आपने सर्कुलर मोशन में करना है। उसके बाद जी आता है स्क्रब। स्क्रब आपने ख़ास तौर पर लेना है अपने स्किन के मुताबिक, कि अगर आपके पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं, तो आपने जो इसके ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो मोटे मोटे हैं ना, वो ना हो। ठीक है, आपने हमेशा स्क्रब जो है वो बारीक
पार्टिकल्स वाला लेना है, ग्रैन्यूल्स जो इसके होते हैं वो छोटे बारीक बारीक हों, और इसमें आपने जो है सर्कुलर मोशन में मूव करना है, और आपने अपनी बिल्कुल फिंगर टिप से यूज़ करना है, और आपने इसमें पानी ज़्यादा यूज़ करना है। बार बार आपने अपनी टिप्स को गीला करना है, अपने फेस पे लगाना है, और सर्कुलर मोशन में। और कुछ जो आपकी स्किन की मतलब फेस के पार्ट्स हैं, लाइक आपकी चिन है, आपके नोज़ के लेफ़्ट साइड पार्ट है, आपकी नोज़ टिप है, वहाँ पर आपने थोड़ा सा प्रेशर देना है अपनी फिंगर टिप से ही, ठीक है। वहाँ पर आपने, और लोअर लिप्स हैं, मतलब कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं, वहाँ पर आपने जो है थोड़ा सा प्रेशर देना है अपनी फिंगर टिप से, और आपके वाइट हेड ब्लैक हेड्स आराम से रिमूव हो जाएंगे, और आपकी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। अदरवाइज़ आपने और कुछ भी नहीं करना, हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में इसको मूव करना है, बार बार पानी लगाना है, और बिल्कुल रगड़ना नहीं है आपने अपनी स्किन पर, बिल्कुल भी नहीं रगड़ना, और ज़्यादा देर इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, और आपने इसको नेक पर भी नहीं लगाना है, ठीक है। जो स्क्रब है, क्लींजिंग को आपने नेक पे भी यूज़ करना है, आपने जो है अपने फेस पर भी यूज़ करना है, सर्कुलर मोशन में भी यूज़ करना है, इसको सिर्फ आपने अपनी फिंगर टिप्स पे यूज़ करना है। उसके बाद जी आती है बारी हमारी ब्लीच की। ब्लीच मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मैं कौन सी यूज़ करती हूँ, आप जो भी यूज़ करते हैं आप वही करें, क्योंकि आपकी अपनी स्किन है, मेरी अपनी स्किन है। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही कि मैं आपको बताऊं कि आप ये यूज़ करें। मे बी जो मुझ पर सूट करती है वो आपकी स्किन को जला दे, या आप पर उसका वैसा इफ़ेक्ट ना आए जो कि मुझ पर आता है। तो उसके बाद आपके पास जो भी जो है कोई भी, अगर आपके पास सीरम है ना, मेरे पास जेंसन का सीरम है, आप उसमें वो ऐड कर दें। कोई वाइटनिंग कैप्सूल आपने इसमें ऐड नहीं करना। बहुत से सलोन्स पर आप देखें इस टाइम पर ना वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करते हैं, जिससे आपका नो डाउट बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, वाइट आपकी स्किन हो जाती है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है। बट उसका बहुत बुरा, आपकी स्किन के लिए बहुत बुरा है वाइटनिंग कैप्सूल। हाँ, आपने अगर यूज़ करना है, अपने हाथों पाँव की स्किन पर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ फेस की स्किन पर आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। बस हाफ़ मैंने इसमें ऐड कर देना है, और हाफ़ हम करेंगे बाद में। मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइम पर हमने यूज़ करना है। उसके बाद हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। हमने बना ली है जनाब ब्लीच। अच्छा, ब्लीच कुछ लोग क्लिनजिंग के बाद यूज़ करते हैं, कुछ लोग स्क्रब के बाद यूज़ करते हैं। स्क्रब के बाद यूज़ करने का मकसद ये है कि जब स्क्रब हो जाता है ना आपकी फ़ेस में, जब ब्लीच होती है तो जो भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो भी डर्ट होती है आपकी स्किन में, वो बाहर निकल आती है। तो और कुछ लोग बिल्कुल एंड में करते हैं, मतलब डिफरेंट वेज़ होते हैं, आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हैं। तो मैं हमेशा क्लिनजिंग करके, स्क्रब करके, उसके बाद जो है वो ब्लीच करती हूँ। उसके बाद बाकी के जो स्टेप्स हैं फेशियल के, उसके बाद वो मैं करती हूँ। जो बाकी के जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी डेड स्किन है, वो रिमूव हो जाए ताकि, और बाकी के स्टेप्स हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने सीरम ऐड कर दिया है। इसके अंदर अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप हल्का सा कोई मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है तो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, और कोशिश करें कि बहुत अच्छी स्किन पॉलिश यूज़ किया करें, जॉलन यूज़ किया करें अगर जिनको सूट करती है। बस जी, स्किन पॉलिश भी हमने लगा ली 15 टू 20 मिनट्स। उसके बाद हमारी बारी आती है जी रिपेयरिंग क्रीम की। ये एडिशनल है स्टेप। ये जो है मेरे फेशियल में है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के फेशियल में भी ये प्रोडक्ट हो। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर है तो ये कर लें, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। ये आपकी स्किन को रिपेयर करता है। जो भी डेड स्किन आपकी फेस ब्लीच करने से या स्क्रब करने से आपकी डेड स्किन उतरेगी ना, ये उसको रिपेयर कर देगी, स्मूथ कर देगी। तो ये बहुत अच्छी है। ये भी आपको, ये थोड़ी सी इसका टेक्सचर जो है ना वो लिक्विड ही होता है। इसको ज़्यादा पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी फिंगर टिप से ही हमने करनी है। बस जी, उसके बाद हल्के हाथों से आपने, हल्के हल्के हाथों से करना है। आपने अपने फेस को बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है। बस आपने, अगर आप सैलून में भी जाते हैं ना, अगर वो आपके फ़ेस को बहुत ज़्यादा रगड़ती हैं तो आपने उनको मना करना है कि हमारे फ़ेस को हल्के हाथों से लगाएं। नेक्स्ट जी हमारा जो स्टेप है वो है मसाज। हाँ, यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि ये स्टेप आप खुद से नहीं कर सकते। यहाँ पर देखें, ये जी थोड़ा ऑयली ऑयली इसका जो है टेक्सचर होता है इस क्रीम का, ये क्रीम टाइप होता है। तो इस पर जो है आपके फेस पर कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जिनको हमने प्रेशर देकर इस स्टेप को करना होता है। और ये हमारे हाथ की हथेली से होता है तकरीबन
मतलब पूरे हाथ से यूज़ होता है और इसको हमने ख़ास तौर पे बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना होता है। अदरवाइज़ ये हाथ की हीट से ख़ुद से आपने नहीं करना, इसकी टेक्निक्स होती हैं। हाथ की हीट से जो है आपके पिंपल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि फ़ेस की स्किन और हाथ की स्किन जब आपस में रगड़ती है ना तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो जिससे आपकी फ़ेस पे पिंपल्स भी हो सकते हैं। तो इस स्टेप को बेहतर है कि आप स्किप कर दें, अदरवाइज़ आप सीख भी सकते हैं। अब तो यूट्यूब बहुत सी इस तरह के, आप किसी को सिखा भी सकते हैं, अपनी मेड को भी सिखा सकते हैं, 1-2 स्टेप्स प्रेशर पॉइंट्स बताएं और उनको सिखा दें, अदरवाइज़ आप स्किप कर दें। इससे कोई इस तरह का वो नहीं, वो रिलैक्सेशन वाला मोड होता है जो आप रिलैक्स होने जाते हैं सैलून्स पर। बस ये उसके बाद हमने ये कर लिया, उसके बाद हमने जो सीरम रखा था हल्का हल्का टैप टैप करके हमने वो सीरम लगा लिया। और एट द एंड, सबसे एंड वाला जो स्टेप है वो हमारा मास्क, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर लोग इस स्टेप को भूल जाते हैं, बट हमने इसको नहीं भूलना। इसका जो टेक्सचर है वो ड्राई ड्राई है। सबसे एंड में जब हमने सब कुछ कर लिया, अब हमने अप्लाई करना है इस मास्क को, और ज़्यादा से ज़्यादा से ना हमने इसको कवर करना है अपने फेस को इस मास्क से। ठीक है, सबसे पहले हमने वो सिरम जो हमने हाफ़ रखा था वो हमने टैप टैप करके अप्लाई करना है, उसको थोड़ी देर ड्राई करने के लिए रखना है, और उसके बाद हमने ये कर लेना है अप्लाई। जब तक ये ड्राई नहीं होता उसके बाद अपने आराम से जाके अपना मुंह धो लेना है। फिर आपने क्या करना है, आपने जाना है, अपनी कबर्ड खोलनी है, उसमें से जो सबसे खूबसूरत आपको सबसे अच्छा जोड़ा लगता है ना, आपने वो निकालना है और आपने वो पहनना है। आप यकीन मानें, ये सब करने के बाद आप इतना अच्छा फ़ील करेंगी ना। साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, घर को साफ़ रखें, ख़ुद को साफ़ रखें, और जब आप ये तैयारी कर लेंगी ना तो आपका दिल करेगा कि आप तैयार हों। इतना सब करने के बाद भी आपका दिल करेगा कि आप तैयार हों, नीट एंड क्लीन होकर बैठें, आपको ख़ुद अच्छा फ़ील होगा। आप यकीन मानें, आप करके देखें, आपको ख़ुद अच्छा फ़ील होगा। आपका दिल करेगा कि आप ना अच्छे अच्छे कपड़े पहनें, और क्योंकि आप ख़ुद अंदर से ख़ुद को थोड़ा तैयार मेंटली प्रिपेयर कर चुकी हैं। जब घर नीट होगा, नीट एंड क्लीन होगा, सब कुछ इन्वायरमेंट आपका साफ़ सुथरा होगा, तो आपका ख़ुद दिल करेगा। तो खैर जी, ख़ुद को खुश रखें, ख़ुद को साफ़ सुथरा रखें। और बस जी, टाइम होने वाला है अब अफ्तारी का, तो बस भागकर अब मैंने अफ्तारी बनाई थी। और ज़रूर कीजिएगा, हाउसवाइफ्स जो हैं प्लीज़ सुस्ती मत कीजिएगा, अपने हर काम को छोड़कर, अपने किचन के काम, खाना पकाने के काम, इधर के काम, बच्चों के काम, उधर के काम, तो सबको छोड़कर आपने ख़ुद को थोड़ी देर टाइम देना है। यकीन माने सिर्फ 1 से 1.5 घंटा लगेगा, उसके बाद आप खुद फ्रेश फ़ील करेंगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट अपनी ईद की तैयारियों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।